मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी कारणों अभी मेरा लाइव कट गया था, इसलिए मैं दोबारा लाइव हूँ। कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से लाइव हमारा कट गया था। और आगे हम लोग चर्चा विस्तार से जारी रखते हैं। आप सब लोग जुड़ जाइए, तब मैं बात करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं सवर्ण समाज से अपील करती हूँ, सभी सवर्ण समाज के लोगों को जागना चाहिए, अपनी बात एकजुट होकर कहनी चाहिए। दुख मुझे इस विषय का नहीं है, हमारे सवर्ण साथी कुछ ऐसे राजनेता बने हैं जो उनको कुछ कहना ही नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी चाटुकारिता में लगे रहना है। इतना बड़ा यूजीसी कानून बना दिया गया, समिति का गठन हो गया और हमारे राजनेता चुप हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। चल क्या रहा है, ये सोचने का विषय है। मैं सभी सवर्ण समाज से अपील करती हूं कि जब तक हमें कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नाम आश्वासन दे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तब तक हमें उस पार्टी में नहीं जाना है, लालच प्रलोभन में नहीं आना है। सवर्ण समाज को जगाने के लिए मैं सोनी शुक्ला क्रांति आप सभी से अपील करती हूं। और आप लोग अब जागिए, बहुत हो गया, उठिए और एक नया इतिहास लिखिए। सभी सवर्ण समाज से मैं यही कहना चाहूंगी कि जब तक अपने समाज के साथ न्याय करने वाली राष्ट्रीय स्तर पार्टी न मिले, तब तक सवर्ण समाज के लोगों को एक होकर सिर्फ नोटा दबाने का कार्य करना चाहिए। किसी को वोट मत दीजिए, नोटा दबाइए। वो तो हम लोग स्वतंत्र हैं ना, हमें जब कोई नहीं सुनने वाला होगा, हम क्यों लोगों को सुने, हम क्यों पार्टियों की सुने? क्या जरूरत है हमें सुनने की? तो ऐसे में हमारे सभी सवर्ण साथियों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और सिर्फ नोटा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आगे सुनिए, करोड़ों संख्या में नोटा वोट जाएंगे तब जाकर कोई बड़ी पार्टी उस नोटा वोट को पाने के लिए सवर्णों की हितैषी बनेगी। पता है, जब देखेगी पार्टी कि अब तो नोटा दाबने लगे सवर्ण समाज के लोग और हमारे समर्थन में नहीं आ रहे हैं, तब कोई बड़ी पार्टी सिर्फ सवर्णों के हित की बात करेगी। इसलिए आप लोग जागिए, उठिए और नया इतिहास लिखिए, ऐसी मैं आशा करती हूं। जब सनातन की रीढ़ समान सवर्ण समाज खुद बचेगा तो हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, अन्यथा हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू तो ऑलरेडी हम ही लोग हैं, खाली जुमलेबाजी कर रहे हैं। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र की मैं बात करती हूं, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यूजीसी के ऊपर कितना बयान दिया बताइए? क्या करूं? दिया कोई बयान, कोई स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया। इसीलिए उसे खत्म करने की होड़ लगी है और ज्यादातर सवर्ण सो रहे हैं, उन्हें मैं जगाने का काम कर रही हूं। बहुत ज्यादा चमचे और अंधभक्त बन गए हैं कुछ हमारे सवर्ण समाज के साथी, उनको मैं समझाने का काम कर रही हूं। बने चाटुकारिता करते हैं, उनको मैं सबक सिखाने का कार्य कर। यूजीसी के विरोध में मैं हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद करती हूं।
कि आपने हमारे लिए बहुमूल्य समय निकाला और एक नई क्रांति लाई है, नया इतिहास रचिए। आप सब लोग आरक्षण को समाप्त कीजिए। सिर्फ नोटा विकल्प है और कोई विकल्प नहीं। आरक्षण मुर्दाबाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।